मोहित जी, पराली का नाम पर अभी थोड़े से दिन बाद आपको दिखाऊंगा। पराली का थोड़ा सा किसान एक तिल्ला लगा देना तो दिल्ली तक तो दिल्ली तक आवाज जाएगी। अब वो पोल्यूशन बोर्ड के बाद की बात है, कुआ होता है, जान बचे 100 लाखों पर, जान बचेगी तभी दुकानदारी करेंगे। ये धूल मिट्टी इतनी उड़ गई, मेरा 1 महीना हो गया, मेरे को एलर्जी हो रही है इस धूल मिट्टी से। लेकिन न तो कोई पानी का छिड़काव है, न कोई यहाँ प्रशासन देखने आता भाई ये मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। कम से कम आके और कुछ नहीं, हम ये नहीं करें काम रोको या और कुछ, कम से कम पानी का छिड़काव प्रॉपर। प्रशासन पानी छिड़क दो, प्रशासन पानी छिड़क दो। या तो समाधान, या तो हमने गोली दे दी, हम खा के मर जाए, या हमारा रोड ठीक किया जाए जी। राजगढ़ रोड पर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे दाएं बाएं आप देखोगे तो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें इस हाईवे को खोद रही है। ये NH-52 है, गंगवा गांव के बिल्कुल साथ लगता है ये राजगढ़ रोड। कई महीनों से, बल्कि 1 साल बीत गया, लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन दोनों साइड जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, वो परेशान हैं। उनके सामान के ऊपर धूल जमा हो चुकी है, और सामान नहीं, उनके फेफड़ों के अंदर भी इतनी डस्ट जा चुकी है। सारे दुकानदार, लगभग 80-90% दुकानदार डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। किसी के अस्थमा की समस्या हो गई है, किसी के दमे की समस्या हो गई है, नज़ला जुकाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये आप पहले तो इधर देखो, कितनी सारी लगातार दुकानें, इधर दिखाओ भाई साहब, लगातार दुकानें हैं इधर। ये जो काम चल रहा है, ये हरियाणा सरकार की तरफ से काम चल रहा है पाइपें दबाने का। बड़ी बड़ी बरसाती नाले की पाइपें दबाई जा रही हैं। ये देखो, बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर खोद दिए गए हैं। लेकिन चलो ठीक है, मानते हैं कि काम चल रहा है, लेकिन सरकार को साथ साथ उन दुकानदार भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए था। किसी की मिठाई की दुकान है, किसी की दवाई की दुकान है, किसी की साइकिल पंचर की दुकान है, कोई मंदिर है, तो पता नहीं क्या क्या है, और सब कुछ अट चुका है। ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर मेडिकल स्टोर आपको नज़र आ रहा होगा। ये संदीप जी है। संदीप जी, ये जो काम चल रहा है लगातार, मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर इसको समय हो गया है। ये सब भाइयों ने मास्क लगा रखे, और बुजुर्गों का तो आना ही बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पर। तो ये हालात जो बने हुए हैं, किस प्रकार से आप देखते हो, और क्या पानी वगैरह का छिड़काव भी तो करना चाहिए था? करने आ रही है कोई पब्लिक हेल्थ की गाड़ी? देखो मोहित जी, हम तो सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे पास आए, हमारी आवाज़ सुनी। हमारा दुख दर्द इन दुकानदारों का, सब भाइयों का चेहरा मायूस पड़ा है बिल्कुल। क्यों घर चुल्लो भी आज उल्टो मारी रहे जी, तो आज सबका ऊंधा मारी रहे, क्यों घर चले को नहीं, घर ना चलने की दुकानें बंद होने की कगार पे आ रही है। सबसे पहले मैं इस लोकेशन के बारे में बता दूं, ये जो प्राइम लोकेशन है, मेन रोड, नेशनल हाईवे, बस स्टैंड गंगवा पर खड़े हैं जी हम। यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजकीय स्कूल है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे से लेकर के नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे आते हैं। उनको 2000 बच्चों को सुबह रोड क्रॉस करना होता है। बुजुर्ग आदमी आते हैं अपनी पेंशन निकलवाने के लिए, बैंक भी यहीं है। तीसरा, मेरे ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा आदमी हिसार में रोज़मर्रा के लिए आते हैं। इस रोड को क्रॉस करने पड़ता है, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उनके पास। मगर फिर भी ना तो प्रशासन, मैं सरकार नहीं कह रहा, सरकार तो पैसा दे सकती है, उनके हम धन्यवादी हैं। सरकार ने पैसा दिया है, बहुत ही धन्यवादी है कि हमारी कलेश काटने खातर। मगर हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से कलेश काटेंगे, तो हम हाथ जोड़ देते कि हमारा कलेश ना काटो, हमारा पहले वाला ही ठीक था सिस्टम। क्योंकि इन लोगों ने, ठेकेदार है, इसने उत्पात इतना मचा रखा है, जेई अफसर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहला तो सबसे पहला मिट्टी का काम, मिट्टी इस कदर उड़ रही है यहाँ कि दुकानों में और फेफड़ों में इतनी भयंकर जम गई कि अस्थमा के बीमार हो गए लगभग आदमी। दूसरी चीज़ क्या है, 18-18 फीट के गड्ढे खोद रखे। किसी भी प्रकार का कोई जो SOP होता है, नियम होता है, नियम को दरकिनार करके कोई बैरिकेडिंग कुछ भी नहीं लगा रखा। आजकल लगभग लोगों के एक ही टाबर है, यदि वही जो खड्डे में जा पड़े तो वही दिल्ली वाली DLF वाली घटना होगी। उसके बाद तो अफसोस जताने वाली दुनिया आ जाएगी। मगर इस चलते रोड पर लाखों आदमी रोड क्रॉस करते, कोई भी ध्यान देने के लिए कोई अफसर, ना कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार है, ना कोई और। मैं तो माननीय हमारे मंत्री जी हैं जो गांव से हैं, रणबीर गंगवा जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि हमारी आवाज़ को सुन करके हमारी समस्या का समाधान कर दो, ताकि हम जी सकें, हमारी दुकानें चला सकें। मेरी दुकान में आप देखोगे तो पंखा इतनी ज़्यादा धूल खींचता है जी। कल को DI आकर के यूँ कहते भाई यहाँ पर इतनी धूल कैसे, था हम कैसे उनको समस्या का समाधान देंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं है जी इस बात का। कितनी बार सफाई करा? आप सारे दुकानदार हो भाई साहब? बिल्कुल, हाँ जी, दुकानदार भाई साहब। भाई बगल में ये जी JP स्टील के नाम से बुरा हाल हो रहा है जी। पिछले 4-5 महीने बता ही नहीं सकते, हमारा इतना बुरा हाल हो रहा है जी। घर से किराया लगा रहे हैं, कोई दुकानदार नहीं रुक रहा, इतने खड्डे पड़ रहे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। कोई सारे विधायक MLA MP सब गांव के, तो भी हमारे कुछ नहीं हो रहा जी। हमारे
हमारी यही चॉइस है जी, हमारा कुछ जैसे भी हो हमारा समाधान हो जाए। चलो ये तो हम भी मानते हैं, आपने भी दिखा भाई विकास कार्य हो रहा है, लेकिन पानी के टैंकर भी तो चल सकते थे। नहीं बोल रहे हम, रोकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे को कोई तो आश्वासन मिले जाए, हमारे पानी टैंकर दे जाए, हमारे को सुबह एक बार आता है, दिखता है फिर दिखता ही नहीं पानी बड़ा। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बोले तो किसको बोले हम जाके, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। थोड़ी देर बाद आए थे हमारे पास, गाड़ी रुकी थी, उन्होंने हमारी बात बोली, आके कुछ बोले ही नहीं उन्होंने। जी भाई साहब, आपकी किस चीज़ की दुकान है? अपनी गाड़ियों की शॉप है जी, रॉयल कार के नाम से, बिल्कुल HDFC बैंक के पास। हाँ, बोलो बोलो। और यहाँ पे जाम के कारण जी हमारे पास तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी। काम में भी धंधा में मंदा पड़ गया होगा। बिल्कुल पड़ गया जी, 4 महीनों से कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो देखो धूल भाई मिट्टी साहब, इतनी धूल हो रही देखो है। साइड, धूल दिखाओ भाई साहब कितनी। धूल मिट्टी इतनी के कारण कोई नहीं आ रहा जी इस तरफ। हमसे यही प्रशासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ पानी का टैंकर एक बार आता है, थोड़ी देर पानी दिखाता है। कितने महीने हो गए भाई साहब इस काम को शुरू हुए? 4 महीने हो गए, 4 महीनों से कोई आ नहीं रहा इधर। लेकिन जो पहला पंजा JCB का चला था उसको तो लगभग 1 साल हो गया, जब रोड उखाड़ा गया था और फिर पाइपें दाबी, लगभग 1 साल पूरा हो गया। 1 साल हो गया जी, 1 साल हो गया। अभी तो खाई पाट रखी जी, खाई धूल क्या खाई, 12 फुट खाई खोद रखी है जी इधर से। देखो आप, देखो घुमा के देखो, कैमरा घुमा के देखो, हमारी दुकान की वीडियो है हमारे पास, हमारी दुकानें नहीं दिख रही, इतनी ऊपर मिट्टी निकाल रखी है, हमने वीडियो बना रखी है। हमारी कोई ना, हमारी कोई प्रशासन सुन रहा है ना कोई मीडिया वाले सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी पीड़ा समझी आके। आप भी दुकानदार हो भाई साहब, कितना फर्क पड़े है दुकानदारी में, धंधे में? दुकानदारी तो बिल्कुल एकदम से ठप ही हो गई है। अट जावे सारा माल, धूल मिट्टी में अट जावे। बिल्कुल जी, भूखे मरने की यानी नौबत आ रही है, यानी कोई चारा नहीं है। ये कम से कम ये 4-5 किलोमीटर सारा प्रभावित क्षेत्र है। इस पे कम से कम दिन में हर 2 घंटे के बाद एक टैंकर आए पानी का, वो छिड़काव करे, तब जाके कहीं ना कहीं ये धूल रुकेगी। लेकिन दुकानदार इतने प्रभावित है, सामान तो खराब हो ही रहा है, साथ में धंधे का भी नुकसान हो रहा है, क्यों रोड सारा उबड़ खाबड़ है, सारा रोड पाट दिया। हम देखो ये डिनाई नहीं कर रहे कि विकास कार्य नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होता है। ये अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं, ये सारे मिल करके भाई आप लोग तरीके से जो है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के टैंकर या पानी के टैंकर पहुँचवाए, ताकि बुजुर्गों को दिक्कत ना आए, कोई बीमारी उनको ना हो। साथ में सामान उनका, लाखों का सामान जो पड़ा है, कई मिठाइयों की भी दुकान इस रोड के ऊपर है, इस 2 किलोमीटर के रोड पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो खराब हो जाती हैं। भाई साहब, अपनी किस चीज़ की है? अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जी। अपना भी धंधा प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी। बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल है पूरा। तो और कितना चलेगा फिर ये काम? 1-1.5 साल का है। 1-1.5 साल और चलेगा, यानी 1-1.5 साल और ऐसी दुखी रहना पड़ेगा। प्रशासन पानी छिड़क दो, प्रशासन पानी छिड़क दो। ये देखो भाई साहब, ये रोष है इन लोगों के अंदर। ये प्रशासन को कह रहे हैं या तो यहाँ पानी छिड़काव कर दो या फिर हमने ही पानी में डुबो के मार दो, इतना रोष है। ये सारे दुकानदार, लगभग देखो कितने सारे दुकानदार हैं, ये इस राजगढ़ रोड के हैं, और वो पीछे अल्टीमेटम दे दिया है, बोला अगर नहीं समाधान हुआ तो हम इससे बड़ा भी कोई एक्शन लेना जानते हैं, क्योंकि हमारी दुकानदारी ठप हो रही है, हमारी दुकानदारी में मोटा लॉस हो रहा है। ये सारे दुकानदार हैं जो लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं। अगर मैं बात करूँ इस पूरे 1 किलोमीटर में भाई साहब कितनी दुकानें होंगी दोनों साइड, अगर बात करें आप? लगभग 500 दुकानें हैं जी। 500 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं। जितने एरिया में अभी तक काम चला है उसमें 500 दुकानें हैं, 500 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, अभी ये भाई साहब बता रहे थे महेंद्र जी कि 1 साल हो गया इस काम को, डेली का कितना टैंकर आता है पानी का छिड़काव के लिए? 2 टैंकर आते हैं जी। मैं बताऊं आपको, इतनी गर्म सड़क पर और इतने लंबे चौड़े एरिया में 2 टैंकर पर्याप्त है? 2 टैंकर आते हैं, और वो भी हमारे जिरा करने के बाद। बार बार हम कहते हैं भाई साहब दूसरा टैंकर तो छिड़क दे। जब वो आता है, वो एक तो आता है 2:30 बजे, इतनी गर्म तपती सड़क के ऊपर पानी गिरते के साथ उठ जाता है। 40 का टेम्परेचर है, वो तो आधे घंटे में सूख जाता होगा। और पहला सुबह 11 बजे लाएगा, बोला जी जय साहब हमें पैसा नहीं देते। मैंने उनको कहा भी, मैं जय साहब पैसा नहीं देते तो तुम हमारे ऊपर एहसान करने के लिए यहाँ क्यों छिड़क रहे हो? जब पैसा देते ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है। मैं भाई साहब पूरे दिन लड़ाई, हम या तो उनके साथ लड़ते रहें या हमारी दुकानदारी कर लें, एक ही काम हो सकता है। भाई कुल मिला के बात ये है, अगर इसकी टेक्नोलॉजी को समझा जाए, क्योंकि इतना बारीक डस्ट पार्टिकल है, अब गर्मी शुरू हो चुकी है, अप्रैल भी आधा चला गया, इतने माइन्यूट डस्ट पार्टिकल हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो स्पेशली इस 2 किलोमीटर पे तो कहीं ज़्यादा है, लगभग 400 प्लस होगा। अब ये कण, धूल के कण इंसानों के भीतर जाते हैं, और जो इनके अप्लाइंसेज हैं, जो अंदर जो सामान रखे, चाहे इनका AC हो, उस AC के कंप्रेसर में भी ये धूल जाती है। तो आप सोचो, हज़ारों का, कई लाखों का तो वो नुकसान है, जो इनके अप्लाइंसेज खराब हो रहे हैं, फ्रिज में जा रही है, AC के अंदर धूल जा रही है, और जो सामान रखा है उसके अंदर धूल जा रही है। एक और दुकानदार भाई साहब आए हैं, मेरे ख्याल से सब्जियों का काम है आपका, आपका भी बड़ा मोटा नुकसान होता होगा। भाई साहब पूछे ना, समझ ले 6 महीने में तो घर की पूरी हो लेंगे सारे।
छोर अगर रोज खांसी हो जाए माटी मिट्टी का डेली दवाई दवानी पड़े। अब तो मानो मेरे खुद का जी जब चेक करवा ले एक्सरे माटी माटी का तब इसको दमा हो रहा है बिल्कुल दमा जी, बुरा हाल हो रहा है जी। या तो समाधान या तो हमने गोली दे दी हम खा के मर जाए या हमारा रोड ठीक किया जाए जी। ये देखो भाई ये दर्द है ये दुकानदार का, या तो हमें गोली देकर हमें मार दो या फिर समाधान करवा दो। अब ये अधिकारियों को कह रहे हैं जिनके जो ठेकेदार हैं और जो मिले हुए हैं सारे आपस में, क्योंकि ये जो काम है ये पूरे एक सिस्टम से होता है। इसके अंदर सरकार क्या है, पैसा देती है, सरकार टेंडर निकालती है, फिर एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर उस काम का जिम्मा लेता है, ठेका लेता है, फिर वो सब ठेकेदार नीचे छोड़ता है। फिर इसमें पब्लिक हेल्थ के, PWD के, जेई और एक्शन इन सब का रोल होता है। तो इन समस्त अधिकारियों से इनका निवेदन है बाय रिक्वेस्ट, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी छिड़काव के लिए टैंकर लगातार छोड़े जाएं, और इतनी धूप में 2 टैंकर पर्याप्त नहीं है क्योंकि वो 10 मिनट में सूख जाते हैं। हर घंटे में टैंकर आना चाहिए। कौन है जई ने देखा ही नहीं, हम जई है कौन इधर है? अच्छा अधिकारी आते नहीं मौके कोई पे? नहीं आता भाई साहब, देखा ही नहीं हमने जई कौन है इधर है। हाँ कोई कौन जई है पता ही कौन है हमने, कौन है, कौन इसका मालिक है, कौन इसको बनाने वाला है, कौन इसको तोड़ने जो ये वाला है, व्हीकल चला रहे हैं जेसीबी बड़े बड़े साधन हैं, सिर्फ उनके ड्राइवर हैं वो भी यहाँ के नहीं है, वो भी बाहर के हैं, बिहार साइड के, गुजरात साइड के, कहाँ के हैं। कोई जो बड़ा ठेकेदार है वो नहीं आता है, कोई अधिकारी नहीं आते। हम चीख के 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के छींक लिए पानी डलवाओ पानी डलवाओ। अब देख लो, आप देख आंधी उठी हुई है, वो आंधी भाई साहब जब बस वगैरह ट्रक वगैरह जाते हैं ना, इतनी धूल उठती है, हमारे अंदर खांसी हो गई है, जुकाम हो गया, आंखें खराब हो गई है। और कोई प्रशासन की, कोई यहाँ जेई या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तो आता ही नहीं है। अभी भाई साहब ने जिक्र किया था यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं पढ़ने, और वो गांव से आते हैं या फिर आज़ाद नगर से पढ़ने आते हैं। तो उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी कितनी धूल मिट्टी जाती होगी। दोपहर को उनकी छुट्टी होती है, उनको घर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज़ाद नगर से उधर भी एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी बच्चे जाते होंगे। रिलायंस पेट्रोल के पास एक स्कूल है। तो इन स्कूलों में जाने वाले बच्चों के साथ भी क्या होती होगी आप समझ सकते हैं, कितना उनको नुकसान होता होगा। इनका निवेदन है सरकार से कि यहाँ पानी के टैंकर रेगुलर उस पर आए जब तक ये काम चले। और एक शिकायत और इन्होंने करी है कि मौके के ऊपर कौन ठेकेदार है, कौन पब्लिक हेल्थ का इंजीनियर है, कौन अधिकारी है, कभी खड़ा नहीं मिलता। उसको कम से कम ये कह तो दें भाई साहब करवा दो काम। अगर जेसीबी के ड्राइवर को बोलेंगे तो वो तो कोई सुनवाई करेगा नहीं, ना उसके पास पावर है। तो एट द एंड क्या सोल्यूशन निकालोगे भाई साहब आप? सॉल्यूशन भाई साहब हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आखिरी फिर हमारे पास रास्ता माननीय कोर्ट का पड़ेगा कि हम कोर्ट के पास जाएंगे। यदि ये 2 या 3 दिन में हमारा समाधान कर देते हैं तो ठीक है, कल को हम कोर्ट में जाएंगे, हमें बदनाम करने वाले लोग आ जाएंगे भाई इन्होंने काम रुकवा दिया। हमारा मकसद इस काम को रुकवाना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा मकसद इसका समाधान करना है। ठेकेदार, जेई, एक्शन, SDO ये इतनी सैलरी लेते हैं, इनको यदि इनके पास कोई समाधान नहीं है तो हमसे आकर के वो सुझाव मांगे, सुझाव हम दे देंगे, क्योंकि तकलीफ में हम हैं, दिक्कत हमारे को हो रही है, गांव हमारा है, ये जनता हमारी है, पब्लिक हमारी मर रही है। उनको कुछ नहीं, वो काम करके अपनी सैलरी लेके चले जाएंगे, बदनामी हमारी होगी, हमारी सरकार की होगी। इसलिए दायित्व भी हमारा बनता है और हम इसका समाधान निकलवा के रहेंगे। चाहे तो वो सीधे निकाले तो सीधे निकाल दो, नहीं तो फिर हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भाई साहब एक चीज़ और भी है ना, एक्सीडेंट होने की भी तो संभावना है। लोगों के गाड़ी व्हीकल भी तो खराब होते होंगे, बाइक है, कार है, बुजुर्गों के चोट फेट लग जाती है, ऊपर खापड़ है सारा। सब रोज एक्सीडेंट होते हैं। और जो एक ये रहना रोडवेज वाले है ना, ये तो इतनी बस इतनी स्पीड से, और ये सिटी बस है इतनी स्पीड से चलाते हैं कि ये मतलब धूल कर देते हैं, आंधी की तरह ना, इतनी स्पीड से चलाते हैं आंधी की तरह, अंधाधुंध। और उनके ऊपर तो प्रेशर होता है अपने अगले अड्डे पे टाइम पे पहुंचने का, वो ध्यान रखते नहीं दुकानदारों का। 500 दुकानें हैं भाई साहब, 500 दुकानें सारे प्रभावित हो रहे हैं। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, 2 महीने से कोई ग्राहक ही नहीं आता। देख लो आपको, ये आता है यहाँ, कोई आता ही नहीं है ग्राहक, क्या करे बताओ। चलो भाई, हाँ जी बोलो। मेरी जी मिठाई की दुकान है, 3 महीने से कोई काम नहीं कर रहा। अंदर से ये देखो, ये धूल देखो, अंदर काउंटरों के अंदर भी इतनी धूल जम रही थी। रोज सफाई करते, रोज दुकानें धोते, और उस अब मेरी दुकान के सामने रोड बैठ रहा है कम से कम 3 फुट जी। आप जाके देखो, कोई स्कूटी वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला वहाँ पड़न लग रही है जी, रोज पड़ते हैं जी। कम से कम 1 फुट की दरार हुई, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, चलोगे जब। देखो भाई साहब, आप समझ सकते हैं मिठाई की दुकान का क्या हाल होता होगा। भाई कुछ और है तो कपड़ा भी मार लिया जाए, लेकिन मिठाइयों पे तो वीडियो भी डाल दी जी, जेई के पास 4-5 बार वीडियो भी डाल दी है मैंने। ठीक है, वो बोलते हैं भाई 4-5 महीने बाद में अगला टेंडर छूटेगा, चालू करेंगे जी, कोई कार्रवाई नहीं हो तो रही। भाई इस वीडियो को पहुंचाओ, ऊपर तक पहुंचाओ, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओ, टैग करो, शेयर करो, ताकि जो है उच्च अधिकारी संज्ञान में आए मामला, मंत्री जी तक पहुंचाओ वीडियो को, ताकि समाधान निकल सके। हाँ वीडियो दिखाओ भाई साहब, वीडियो दिखाओ। देखो भाई साहब, हमारी दुकान की हालत देखो क्या हालत हो रही है। दुकान से ऊपर मिट्टी लगा रखी है, पूरी मिट्टी उठी है, कल मिट्टी उठी है, कम से कम 4-3 महीने हो गए।
हाँ ये वीडियो देखो एक बार, देखो हमारी दुकानें इधर पीछे जेपी सेल बोर्ड वाली दुकान है, दुकान नहीं दिख रही हमारी, इतना बुरा। हाँ हमारा इतना बुरा हो रहा है, किराया भी घर से लगा रहे हैं हमें, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी सुनवाई नहीं कुल है। मिला ये के- वीडियो शिकायत करे से किससे करें? कोई अधिकारी नहीं कोई आता तो है। आदमी हमारा बताओ, कोई तो आए यहाँ, जेई बड़ा अधिकारी, प्रशासनिक और राजनीतिक, कोई तो आए। मोहित जी, पराली का नाम पर अभी थोड़े से दिन बाद आपको दिखाऊंगा, पराली का थोड़ा सा किसान एक तिल्ला लगा दे ना तो दिल्ली तक पहुंच तो जाता है दिल्ली जी। तक आवाज जाएगी। अब वो पोल्यूशन बोर्ड कहाँ है? जो कोई अधिकारी इतना चीखने चिल्लाने के बाद, कहने के बाद कोई एक्टिव नहीं है पोल्यूशन बोर्ड का कि एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। और जब दिल्ली में कोई मरेगा तब तुरंत आवाज पहुंचेगी, फिर बोला पंजाब में, हरियाणा में पराली जला रहा है बिल्कुल, किसान। बिल्कुल, तो तब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आज वो पोल्यूशन बोर्ड क्या कर रहा है? पोल्यूशन सो रहे हैं बोर्ड क्या अधिकारी। कर रहा है? बिल्कुल, तब तो पोल्यूशन बोर्ड भी एक्टिव हो जाएगा। क्यों? दिल्ली तक बात जाती है ना, सेंटर तक बात जाती है तो सब एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये जो आम घर के आम दुकानदार हैं, कि बहुत सारों की तो किराए की दुकान है, वो किराया पाड़ना भी मुश्किल हो जाता है भाई साहब, जब धंधा नहीं चलता। भाई अपील है, वीडियो को खूब आगे तक शेयर करो, मुख्यमंत्री जी तक, मंत्रियों तक, ताकि वो अधिकारियों को स्पष्ट सख्त निर्देश दें और इसका समाधान करवाएं। क्योंकि यहाँ पर बुरा हाल है भाई। ये कहने में आपको छोटा सा मैटर लगता होगा, बोला क्या धूल मिट्टी, बहुत बड़ा मैटर है ये, धंधे को प्रभावित कर रहा है और साथ में स्वास्थ्य खराब कर रहा है। मेरी सभी से अपील है, वीडियो को खुल के शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।